हमको 600 करोड़ भी नहीं दिए उन्होंने। अब जैसा कि हमारी माननीय सदस्य अलका लांबा जी ने सुझाव दिया, मुझे वो सुझाव बड़ा अच्छा लगा। हम सारे जने चलते हैं, हम सब लोग चलते हैं, आप लोग भी चलिए, सातों एमपीज को लेके चलते हैं और आपके सभी काउंसलर्स को लेके चलते हैं और हम केंद्रीय वित्त मंत्री जी के पास जाके कहते हैं भाई बीजेपी वाले भी आ गए, कांग्रेस वालों को भी ले चलते हैं और आम आदमी पार्टी वाले भी आ गए, आप हमको पैसा दे दीजिए। मेरे पास एमसीडी के तीनों मेयर आए थे, उन्होंने कहा जी घाटा हो गया, सैलरी नहीं दे पा रहे, थोड़ा सा पैसा दे दीजिए। मैंने कहा जी हम कहां से पैसा दे दें, पिछली बार हैं जी आते हैं सर, आते हैं, चिंता मत। तो मैंने कहा जी हम कहां से दे दें, पिछली बार अच्छी खासी सरकार छोड़ के गए थे, फायदे में सरकार छोड़ के गए थे, लेकिन पिछले 1 साल के अंदर आपने 4,500 करोड़ का रेवेन्यू शॉर्टफॉल है टारगेट से, घाटे में कर दिया। दिल्ली सरकार को घाटे में, वो कहते हैं ना कईयों का जहां हाथ लगा दे वहीं घाटा हो जाता है। तो बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी जिस सरकार को, जिस ऑर्गेनाइजेशन को हाथ लगा दे वहीं घाटा हो जाता है। ये नसीब वाले हैं। लेकिन मेरे को गंभीरता, मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर घाटा हुआ तो सर जवाबदेही तो आपकी है, आपको उसकी जिम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी। ये नहीं कि, और एमसीडी तो आप चला रहे हो सर, 15 में 4,350 करोड़ रुपए आप कह रहे हो ना घाटा, तो 2 महीने से तो आप रिकवरी क्यों नहीं की आपने? आप बताइए, ये आरी जो बनती है क्यों बनती है और फाइनल एफर्ट्स क्यों होते हैं? 31 मार्च से पहले के जो एफर्ट्स है वो कहां हुए? मैं ये कहना चाहता हूं अपने सभी माननीय सदस्यों से कि जब विपक्ष बोले तो हमें उसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, और माननीय विपक्षी दलों से भी कहना चाहता हूं कि जब हम बोलें तो आप भी इंटरफेयर मत कीजिए। मैं बीच में नहीं बोल रहा। तो उनको जिम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी, एमसीडी को अपने लॉस की जिम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज सुनने में आ रहा है कि दिल्ली के हर मार्केट के अंदर दुकानों को सील किया जा रहा है। एमसीडी वाले जा रहे हैं और उनको सील कर रहे हैं और कह रहे हैं कन्वर्जन चार्ज दो नहीं तो तुम्हारी दुकान बंद कर देंगे। ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, ऐसे व्यापार चलाया जाता है। सारे व्यापारियों को बंद कर दोगे तो फिर कहां से टैक्स आएगा और कहां से व्यापार चलेगा, कहां से इकोनॉमी चलेगी। हम इसकी घोर निंदा करते हैं और हम चाहते हैं कि हम, सर आपको भी सुनने की थोड़ी सी आदत डालो जी। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर एमसीडी नहीं चल रही, भाजपा इस्तीफा दे दे, आम आदमी पार्टी 1 साल के अंदर एमसीडी को फायदे में चलाएंगे, सबको टाइम पे तनख्वाह देंगे। और एमसीडी को क्यों नहीं चल रही एमसीडी फायदे के अंदर? घोर भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार खत्म कर दो, भ्रष्टाचार खत्म कर दो, देखो बीजेपी एमसीडी फायदे के अंदर चलने लग जाएगी। एक हम लोगों ने वादा किया था चुनाव के दौरान कि हम बिजली और पानी की सब्सिडी देंगे, बिजली और पानी के बिल कम करेंगे, हमने अपना वादा पूरा किया। लेकिन कुछ लोगों को तकलीफ है कि हमने सब्सिडी क्यों दी। एक महानुभाव ने कहा है, दोज हु हैव लेस इन लाइफ शुड हैव मोर इन लॉ। जिसको भगवान ने जिंदगी में कम दिया है, सरकार की और कानून की जिम्मेदारी है उन लोगों का ख्याल रखना। कहा जाता है कि आम आदमी पार्टी की सरकार तो गरीबों की सरकार है। हमें गर्व है इस बात कि हम गरीबों की सरकार है। इस देश में कोई एक सरकार तो है जो गरीबों की सरकार है, ये तो बाकी सारी की सारी सरकारें बड़े बड़े उद्योगपतियों की सरकार है, धन्ना सेठों की सरकारें। चुनाव के पहले गरीबों की बातें करते हैं और चुनाव के बाद फिर इन बड़े बड़े अमीर लोगों की। हम गरीबों की सरकार हैं, हम मिडिल क्लास की सरकार हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम अमीरों के खिलाफ हैं। अमीर होना कोई गुनाह नहीं है,
ईमानदारी से पैसे कमाओ, अमीर बनो, बड़ी अच्छी बात है। दो बात मैं पानी के विषय में कहना चाहता हूं। दिल्ली में पानी की कमी है, हम सब लोग जानते हैं। 19 दिसंबर 2014, जो अभी दिसंबर गया है, उसको दिल्ली हाईकोर्ट का एक ऑर्डर आया। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि इतना इतना पानी दिल्ली का हक बनता है, दिल्ली को दिया जाए। हरियाणा ने देना चालू कर दिया। चुनाव का टाइम था। जैसे ही एग्जिट पोल आने लगे और 10 फरवरी को नतीजे आए, हरियाणा ने पानी कम कर दिया। ये तो ठीक नहीं है, ये तो गलत है। राजनीति पानी से तो कम मत करो, कम से कम राजनीति। दिल्ली जल बोर्ड से निवेदन करूंगा कि आने वाले समय में अगर पानी की कमी होती है दिल्ली के अंदर, तो वो पानी की कमी केवल जनता के ऊपर ना थोपी जाए, उस पानी की कमी को दिल्ली के सारे वीआईपीज के अंदर भी बांटा जाए। मेरे घर की भी कमी करो पानी की। राष्ट्रपति महोदय और प्रधानमंत्री महोदय अस्पताल, एम्बेसी जो 24 घंटे वाली है वो छोड़ देते हैं। बाकी चाहे केंद्रीय मंत्री हो, चाहे हमारे मंत्री हो, चाहे जो मर्जी हो, सबको पानी की कटौती। हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जिस उम्मीद के साथ दिल्ली की जनता ने हमें इतना प्रचंड बहुमत दिया, उन उम्मीदों को हम लोग पूरा कर पाएं। 24-24 घंटे हमारे विधायक, मंत्री काम पे लगे हुए हैं। अध्यक्ष महोदय, इसी के साथ मैं वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत लेखानुदान का समर्थन करता हूं।